नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष मिश्रा इंग्लिश में। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपने इस वीडियो पूरा देखा तो इस वीडियो के बाद आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की नोटबुक जो होगी उसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। या इंपॉर्टेंट वर्ड जितने भी आज के ज्योग्राफी में आए हुए हैं एग्जाम में, सारे के सारे हमने इंक्लूड कर दिए हैं। प्लस पॉइंट इसका ये रहेगा कि जितने भी एनसीईआरटी में वर्ड लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जितने भी हमको वर्ड मिले हैं सारे के सारे हमने वर्ड लिख दिए हैं। अब हैं तो कम से कम 2-3 लाख वर्ड, उसमें सब तो लिखवाना संभव है नहीं, बट फिर भी हमने जितने वर्ड हमको लगे हैं एग्जाम ओरिएंटेड या ये लगा है आप कंफ्यूज होंगे, सारे के सारे हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और 1-2 बार इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा वादा है आपको बस टेंस का हल्का सा हो नॉलेज और वो कैब हम आज खत्म करवा देंगे ज्योग्राफी की। उसके बाद आप लोग फ्रेंडली पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से हम हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, बायो के, फिजिक्स के, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सारे के सारे हम एक निचोड़ ले आएंगे वीडियो में और जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब हैं सारी की सारी आपकी मुट्ठी में करवा देंगे। बट मेरे भैया, ताली एक हाथ से नहीं बजती हैं, ताली दोनों हाथ से बजती हैं। तो हम पहली बार कह रहे हैं कि अपनी कॉपी और पेन को अपने साथ में रख के बैठिएगा, पूरा कंसंट्रेट यहीं रखिएगा। जितने वर्ड लिखे हुए हैं अभी केवल बोर्ड में लिखे हुए हैं, हमारे वीडियो को अंत करने के बाद आपके वर्ड आपके दिमाग में लग जाएंगे। सारी समस्या निकाल दो, केवल हमारे साथ जुड़ो, केवल यहीं जुड़ो, हम याद करवा देंगे। इसके बाहर आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे, या अगर लिखे होंगे तो वर्ड आपको आते होंगे। आप थोड़ा पढ़ने में जनरसिटी रहिए। अब सबसे पहला वर्ड हमने लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जितने वर्ड हैं सारे के सारे हमको क्वेश्चन करने में समय लगा है। क्लियर हो गया? और देखें, टाइफून। टाइफून का मतलब मेरे भाई होता है प्रचंड तूफान। तो अगर आपको टाइफून देखने को मिला और आप इसकी करते क्या हो गलती, गूगल में देखोगे, फिर गूगल देगा यही जो हमने लिखा है भाई, गूगल भी देगा प्रचंड तूफान, फिर उसको आप रटोगे। उससे अच्छा क्या है, एक वीडियो का निचोड़ है, जल्दी से देख के नोट बनाओ, अपनी एनसीईआरटी खत्म करो और देखें। तो टाइफून का मतलब हो जाएगा प्रचंड तूफान। क्लियर हो गया? कतई ना भूलना, अमेरिका में टाइफून को ही कहा जाता है प्रचंड तूफान से और भारत में उसको कहा जाता है प्रचंड तूफान। तो टाइफून का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रचंड तूफान। कतई ना भूलना, हम बार बार बोलते रहेंगे, बार बार आप भी मन में रिपीट करिए, बार बार बोलने से ही याद होगा। एक बार पेन चलाइए, मन में 1000 बार बोलिए। क्लियर हो गया? सेकंड वर्ड चैस्म। इसका मतलब होता है दर्रा। चैस्म का मतलब क्या होता है, दर्रा। जब जमीन में एक तरह का दर्रा पड़ जाता है भूकंप के द्वारा तो उसको कहते हैं चैस्म, जमीन का गहरा गड्ढा। क्लियर हो गया? वही लिख दिया हमने, जमीन का एक गहरा गड्ढा। आप ऐसे याद रखिएगा, दर्रे होते हैं ना, हल्के दर्रे, जो जमीन के भूकंप आने से धरती हमारी फट जाती है, तो उसी को कहते हैं यहाँ के चैस्म। ऊपर आइए, टाइफून का मतलब होता है तूफान, चैस्म का मतलब होता है जमीन का गहरा गड्ढा। आप जहां पर भी बैठे हो एकदम फ्री हो जाओ, क्योंकि पढ़ने के लिए पागल बनना पड़ता है। आप जहां पर भी बैठे हो बार बार मन में रिपीट करो। अगर मन में रिपीट करने से नहीं बनता है तो मुंह से बोल के पढ़ो, याद करो, याद करने से होगा। बाबा रामदेव कहते करने से होता है। आओ, ब्लिज़र्ड। इसका मतलब होता है बर्फीला तूफान। जो साइबेरिया प्रदेशों में, कनाडा के ऊपर हमारे प्रदेशों में जो तूफान आता है बर्फ का, उसको हम लोग कह देते हैं ब्लिज़र्ड। आपको 3 वर्ड हमने याद करवाने का प्रयास किया। आपको याद होगा टाइफून का मतलब होता है प्रचंड तूफान है मेरे भैया, दिमाग यहीं पे रखो। टाइफून का मतलब होता है प्रचंड तूफान, चैस्म का मतलब होता है जमीन का गहरा गड्ढा। बोलो अपने मुंह से। जब चैस्म का मतलब होता है जमीन का गहरा गड्ढा, ब्लिज़र्ड का मतलब होता है तूफान। एवेल्स, इसका मतलब होता है, एवलांस का मतलब होता है हिमस्खलन, यानी कि जब बर्फ कहीं पर पिघलती है। हिम का मतलब होता है बर्फ, स्खलन का मतलब होता है फिसलना। जब बर्फ कहीं पर फिसलती है तो उसको कह लेते हैं हम लोग एवलांस। 3-4 वर्ड हमने दिए, 4 वर्ड आपको याद होने का प्रयास करो, भूलो नहीं। ये मत सोचो कि हमको नहीं याद होगा, हम याद करवाएंगे भाई, होगा। रटो इनको, कुछ भी करो। ट्रिक होती तो हम बता देते, क्योंकि ट्रिक के लिए ही हमें, ट्रिक होती तो बता देते, बट नहीं, हर चीज ट्रिक से नहीं होती है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आइए, टाइफून का मतलब होता है प्रचंड तूफान, चैस्म का मतलब होता है जमीन का गहरा गड्ढा, दर्रा से आप याद कर सकते हो ब्लिज़र्ड, बर्फीला तूफान। एवलांस, इसका मतलब होता है हिमस्खलन। जब यहां पे हमारा हिम का मतलब होता है बर्फ, स्खलन का मतलब होता है खिसलना। विंट, जो वायु आदि निकलने का मार्ग होता है उसको विंट कहते हैं। ये वर्ड एनसीईआरटी में हूबहू छपा हुआ है, आप लोगों की क्लास 7th में जाके देख लीजिएगा।
क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। सेवेंथ के वर्ड इसमें बहुत है, क्योंकि सेवेंथ में ही जो ज्योग्राफी है हमारी, भौतिक ज्योग्राफी। आओ, विंड का मतलब क्या हो जाएगा? अब विंड माने तो ये भी होता है WENT, दोनों की स्पेलिंग हमारी सेम है, होमोनियम्स है। विंड का मतलब हो जाएगा वायु आदि निकालने का हमारा हो जाएगा मार्ग। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रिज, इसका मतलब होता है चोटी। रिज का मतलब क्या होती है? चोटी। चोटी का मतलब क्या होता है? पहाड़ों के ऊपर जो हमारी निकली रहती हैं शाखाएं, उनको चोटी कहते हैं। इसको सिखा की चोटी से ध्यान मत रखिएगा। चोटी मतलब टॉप पॉइंट याद करिएगा, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट। क्लियर हो गया। पीक से याद कर सकते हो, पीक से PEA की पीक हो जाएगा। पिनेकल से अगर बता दें, हम आपको कई बार बता भी चुके हैं, पिनेकल, टॉप, टॉप पॉइंट भी याद कर सकते हो, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट, पीक, पिनेकल। पैरामाउंट भी आप लोग देख लीजिएगा, पैरामाउंट, पीक, पिनेकल, टॉप, पैरामाउंट। जेनिथ भी हमारा एक वर्ड होता है, GENITH, जेनिथ भी होता है, एक्मे भी होता है, एपेक्स भी होता है। तो ये सारे हमारे सिनोनियम्स हैं, ये आते हैं सिनोनियम्स में, ये इंग्लिश ग्रामर के वर्ड हैं। बट नहीं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं आज, हम लोग पढ़ रहे हैं विंड का मतलब होता है वायु आदि निकलने का मार्ग। रिच का मतलब होता है चोटी। ये चोटी आपका ज्योग्राफी वाला वर्ड है, तो ज्योग्राफी के लिए ही लिखे हुए हैं। आओ, पास्चर, इसका मतलब होता है चारागाह। पास्चर का मतलब होता है चारागाह। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हमारे कि दुनिया का सबसे बड़ा चारागाह कहाँ पर है, चाहे जहां सर्च करके कमेंट करिएगा। पास्चर का मतलब हो जाएगा चारागाह। मीडो, इसका मतलब होता है घास का मैदान। जैसा कि हमने आपसे बताया कि पास्चर का मतलब होता है चारागाह और मीडो का मतलब होता है घास का मैदान, तो दोनों आपको बताने हैं। घास का मैदान कहां पर है सबसे बड़ा, और मीडो मतलब कि पास्चर सबसे बड़ा कहां पर है, चारागाह। आओ, वाइंड वर्ड, इसका मतलब होता है वायु की ओर। जैसे हमारा कोई कपड़ा टंगा है तो वायु किधर को चल रही है, इधर को चल रही है, तो कपड़ा इधर को ही उड़ेगा। तो बस विंड वाइंड वर्ड का मतलब होता है वायु की ओर। ली वर्ड, वर्ड से आप यहां पर ये देखो, वाइंड यहां पर भी आया हुआ है। वाइंड का मतलब तो हवा होती है, वर्ड को हो जाएगा ओर। तो यहां पे देखो ली वर्ड, इसका मतलब भी होता है हवा से रिलेटेड या हवा की ओर। आओ, लेगून, लेगून का मतलब होता है खाड़ी। लेगून आपने पढ़ा होगा अ लिटिल टू गॉड, लेंचो वाले चैप्टर में, तो लेगून वहां पर आता है। तो लेगून का मतलब होता है खाड़ी। वहां पर लेगून भी आता है और वैली भी आता है। जब लेंचो घाटी के बीच में उसका घर होता है और भगवान कस के बारिश कर देते हैं, भगवान को पत्र लिखता है, तो वहां पर ही वर्ड आता है हमारा वैली। कौन सा वर्ड? वैली। वैली का मतलब तो होता है घाटी। यहां पर आओ मेरे भैया, डाइक, इसका मतलब होता है तटबंध। तटबंध जानते हो क्या होते हैं? बिल्कुल पता होगा। किसान अपने खेत में तटबंध बनाते हैं। तट का मतलब होता है क्षेत्र, बंध का मतलब होता है बांधना, क्षेत्र को बांध देते हैं। तो डाइक का मतलब हो जाएगा तटबंध। ऊपर से आओ, टाइफून का मतलब क्या होता है? प्रचंड तूफान। आपको याद हो गए हैं, तसल्ली से पढ़ो, हम याद करवा देंगे, चिंता वाली बात ना करो। क्लियर हो रहा है? याद करवा देंगे। इसके बाद एक बार वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा, 1.5 में नोट्स बना लीजिएगा एक बार। क्लियर हो रहा है? टाइफून का मतलब प्रचंड तूफान हो जाएगा। चैस्म का मतलब जमीन का गहरा गड्ढा हो जाएगा। ब्रिजल्ट का मतलब बर्फीला तूफान हो जाएगा। एवलांस का मतलब देखो बट देख के नहीं, अपने मन में आंखों बंद करो तब बोलो। हमने कहा ब्रिजल्ट का मतलब बर्फीला तूफान, एवलांस का मतलब हिमस्खलन, विंड का मतलब वायु आदि निकालने का मार्ग, रिज का मतलब चोटी हो जाएगा, पास्चर का मतलब चारागाह, मीडो का मतलब घास का मैदान, वाइंड वर्ड वायु मतलब वायु की ओर, जिस ओर वायु चलती है। ली वर्ड का मतलब हवा की ओर या हवा से रिलेटेड हो जाएगा। लैगून का मतलब खाड़ी होता है और डाइक का मतलब तटबंध होता है। यहाँ पे आओ, वैली या विल का मतलब होता है घाटी। क्लियर हो गया? दो पहाड़ों के बीच में जो बड़ा सा स्थान होता है जिसमें हमारे गांव तक बस जाते हैं, उसको हम लोग घाटी कहते हैं। भूलिएगा मत। जैसे एक हमारा पहाड़ यहाँ पर हो गया, एक पहाड़ यहाँ पर हो गया, तो उसके बीच में जो हमारा बड़ा सा क्षेत्र होगा जहाँ पर हमारे गांव पूरे बस जाते हैं ना, उसको हम लोग घाटी कह देते हैं। उबाक या युबाक, इसका मतलब होता है उबासी। इसका मतलब क्या होता है? सूर्य को जानते हो? सूर्य जब डूबता है तो उस समय उसको हम लोग उबासी कहते हैं। याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद कर सकते हो, शाम को हमको नींद आती है तो सूर्य के छिपने के बाद ही तो हम लोग सोते हैं, तो बस आ गया। विभाग का मतलब हो जाएगा उबासी। डायस्पोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जाने एसएससी एग्जाम में और एसएससी में ही खासकर बहुत आया हुआ है। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी। क्लियर हो रहा है ना? ध्यान दो, दो तरह के होते हैं प्रवासी। एक होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं, अप्रवासी, एक होता है उत्प्रवासी।
यही दो हमारे वर्ड होते हैं। एक होता है इमिग्रेंट और एक होता है हमारा इमिग्रेंट। याद कर लें और याद कर लें। यहां पर नीचे लिख दे रहे हैं, वहां पे हमको स्पेस नहीं मिल रहा था। अब देखो ध्यान से देना, वो दोनों वर्ड अभी आपको याद हो जाएंगे। एक हमारा वर्ड होता है इमिग्रेंट और एक होता है हमारा वर्ड इमिग्रेंट। अब अपनी आंखों को तसल्ली दो। देखो यहां पे लिखा हुआ है हमारा ई, तो ई से याद करो एग्जिट को। इसे क्या याद करो? एग्जिट को। जो हमारे देश से, ये मानो हमारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऑन द वे स्पीड में हमारा मैप बन गया। जो हमारे देश से बाहर जाता है तो उसको कहते हैं एग्जिट। इसको कहते हैं उत्प्रवासी। उत्प्रवासी का मतलब होता है बाहर जाने वाला। क्या मेरे भैया? उत्प्रवासी का मतलब बाहर जाने वाला। एग्जिट करेगा, एग्जिट का मतलब बाहर जाना। तो जो हमारे देश से बाहर जाएगा ना, वो हमारा हो जाएगा इमिग्रेंट। भूलना नहीं, एक बार फिर से बताएं, कंफ्यूज मत होइएगा। इमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी, नीचे वाला उत्प्रवासी, जो बाहर जाता है ना, उत्प्रवासी हो जाएगा, एग्जिट करेगा। और इसको याद करो आई से इंटर को, INT। भाई इंटर का मतलब तो होता है अंदर आना, उसकी स्पेलिंग तो ये होती है, पर हम लोग याद कर रहे हैं ठीक से। इंटर का मतलब अंदर आना, तो जो हमारे देश से अंदर आ जाएगा वो हो जाएगा अप्रवासी। आजा प्रवासी, आजा प्रवासी, आजा प्रवासी, आजा, तो इमिग्रेंट हो जाएगा। तो इमिग्रेंट का मतलब देश से अंदर आने वाला और इमिग्रेंट का मतलब देश से बाहर जाने वाला। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में अंतर है। इमिग्रेंट का मतलब होता है देश से बाहर जाने वाला और इमिग्रेंट का मतलब होता है देश से अंदर आने वाला। स्पेलिंग आई अंदर, ई बाहर। डायस्पोरा का मतलब प्रवासी। इथनोलॉजी, जो इथनो हमारा वर्ड होता है ETHNO, इथनो। लॉजी का मतलब तो होता है अध्ययन, इथनो का मतलब होता है मानव या मानव जाति। तो जो मानव जाति का पूरा अध्ययन होता है उसको कह देते हैं हम लोग इथनोलॉजी। दो वर्ड लिखे हुए हैं सोलिस्टिक। सोलिस्टिक का मतलब होता है अयनांत। अयनांत क्या होता है ये आपको पता होगा और कमेंट करिए क्या होता है सोलिस्टिक। अच्छा यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं। इक्विनॉक्स, ये दो लिखे हुए, इनकी बात कर रहे थे। इक्विनॉक्स, इसका मतलब होता है विषुव। क्या होता है? विषुव। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा चैप्टर हमारा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला, तो वहां पर ये वर्ड आता है इक्विनॉक्स। इसको मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? विषुव। क्या होता है? विषुव। लैटिट्यूड हमारे, आप लोगों ने अगर अर्थ पढ़ी होगी, ये अर्थ होती है इसमें जो ऐसी रेखाएं होती हैं क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब ऐसी समांतर, ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमारे जैसे हमारा हाथ है, तो इनको कह देते हैं हम लोग लैटिट्यूड। जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, लेटी हुई, ये अर्थ है हमारी अर्थ, तो अर्थ में जो लेटी हुई रेखाएं हो जाएंगी ना, लेटी हुई रेखाएं, इनको कह देते हैं अक्षांश। अक्षांश को ही कहते हैं लैटिट्यूड। याद कैसे करोगे? लेटी हुई रेखाएं लैटिट्यूड, और जो खड़ी हो जाएंगी वो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज होते हो आप लोग, अब मत होइएगा। लैटिट्यूड का मतलब तो होता है अक्षांश, जो ऐसे रेखाएं होती हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, है ना, और जो बीच को अधियाती है भूमध्य कहलाती है विषुवत रेखा, है कि नहीं। तो बस वही, तो अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, इक्विनॉक्स का मतलब होता है विषुव, सोलिस्टिक का मतलब होता है अयनांत, इथनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, डायस्पोरा का मतलब प्रवासी, जुबैक का मतलब उबासी, सूर्य के ढलने का समय, वैली या वेल का मतलब घाटी, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर, देश का अंतर। जो देश हमारे ऐसे ही तो होते हैं लंबे लंबे, जो लंबे लंबे होंगे ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर, उनको हम लोग कह देते हैं लॉन्गिट्यूड। भूलना नहीं दोनों में अंतर। जो लंबे लंबे होंगे ना ये वाले जी वो होंगे, और ऐसे ऐसे वाले ये होंगे। अब टिरेन, इसका मतलब होता है इलाके या आंतरिक इलाके। टिरेन का मतलब इलाके या आंतरिक इलाके। ये IR का वर्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन का, वहां पर आप पढ़ोगी। पेडोलॉजी, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। कई परीक्षाओं में आता भी है पेडोलॉजी, या पेडोगॉगी भी होता है, पेडोलॉजी अलग होता है। तो पेडोलॉजी आता भी है हमारा, जो TGT PGT के एग्जाम होते हैं वहां पर आता है। पेडोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट होता है ये। इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। आओ नॉक्टर्नल, इसका मतलब निशाचर। जो निशा का मतलब होता है रात, और चरने का मतलब होता है जो रात में मतलब घूमते हैं, राक्षस टाइप के। तो नॉक्टर्नल इसका मतलब होता है निशाचर, और डर्नल का मतलब होता है दिनचर, जो दिन में
जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग ये हैं डर्नल, और इसको कह देते हैं रात में जो हमारे चमगादड़ होते हैं उनको कह सकते हो, मतलब जो रात में घूमा करते हैं। कुल मिला बात ये है। कैनियन, इसका मतलब होता है घाटी, और वैली वेल का मतलब भी होता है घाटी। तो सिनोनिम सबको मिल गए। वैली वेल का मतलब भी घाटी हो जाता है और कैनियन का मतलब भी घाटी होता है। अच्छा, क्रीक का मतलब तो खाड़ी होता है, और खाड़ी की बहन लैगून का मतलब कि खाड़ी होता है। खेड़ी, खाड़ी का मतलब क्या होता है? लैगून, और क्रीक का मतलब भी क्या होता है? खाड़ी। लैगून एक प्रकार के बंदर भी होते हैं, लैगून एक प्रकार के वृक्ष भी हैं। अब बताओ कहाँ पर हैं? पढ़े तो हुई भी ना करोगे। रैपिड्स, इसका मतलब होता है उतार। जैसे हम इस बोर्ड को ऐसे कर दें और इसमें कोई फिसले तो रैपिड्स का मतलब होता है उतार। देख समझना, इस बोर्ड को हमने ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया तो मतलब उतार होगी, तो रैपिड्स का मतलब होता है उतार। फिर से एक बार, वैली वेल का मतलब होता है घाटी, युवैक का मतलब युवैक का मतलब उबासी, डायस्पोरा का मतलब प्रवासी। वहां पर हमने 2 वर्ड बताए थे। इमिग्रेंट का मतलब इंटर से जो अंदर आता है वो अप्रवासी कहलाएगा। उत्प्रवासी जो देश से बाहर जाएगा। इमिग्रेंट। इथनोलॉजी का मतलब मानव जाति हो जाएगा। सोलिस्टिक मतलब अयनांत होता है। बताओ क्या होता है? विषु, इक्विनॉक्स होता है। दोनों वर्ड एक दूसरे को एंटोनियम्स हैं, कह सकते हैं। लैटिट्यूड का मतलब लेटी हुई रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। वो जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर वाला वो कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है। जो साउथ में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है, ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ऐसे नहीं, लिख के बताओ। और लिख के बता दें एक बार हम। जैसे मान लिया हमने एक रफली वे में ये हमारी अर्थ बन गई, ये हमारा बन गया आके इक्वेटर। यहां पर ऐसे करके जो रेखा होगी ना, इसको कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम लोग कह देते हैं आके कर्क रेखा, या कह देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां जो नीचे वाली रेखा होती है ये वाली 23.5 डिग्री साउथ, इसको कह देते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ, इसको कहते हैं यहाँ के कैप्रिकॉन। इसको कह देते हैं विषुवत, विषुवत या तो भूमध्य। भूमि के मध्य से जाती है, भूमध्य कहलाती है। और जो हमारा पढ़ा रहे थे विषुवत, तो यहां पर आया था वर्ड विषु आया था, तो इसी से रिलेटेड वर्ड होता है विषु। इक्विनॉक्स का मतलब विषु। आप बताओ अब क्या होता है, बार बार नहीं जाएंगे हम। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबे लंबे देशांतर जो लेटे हुए अक्षांश, टेरन का मतलब इलाके या आंतरिक इलाके, पेडोलॉजी का मतलब मुद्रा शास्त्र, नॉकटर्नल निशाचर, डर्नल या ड्यूनल दिनचर, कैनियन घाटी, क्रीक खाड़ी, रैपिड्स उदाराव। ड्यून इसका मतलब होता है एक प्रकार का बर्फ के द्वारा, एक प्रकार का रेत के द्वारा या बालू के द्वारा या मिट्टी के द्वारा बनाया गया ऊंचा झुरमुट। लो हिल, हिल का मतलब हल्का सा उठा हुआ जमीन से। बाय सैंड, सैंड का मतलब बालू। बाय द सी, सी में या तो डिजर्ट में, है ना, पढ़े ना हो तो डिजर्ट का मतलब होता है, अगर हम लोग यहां पे कह देंगे आके डिजर्ट, डबल एस लगा देंगे तो इसका मतलब होता है खाने के बाद की मिठाई। गुड़ कह देते हैं, गुड़ खाने के बाद अक्सर लोग गुड़ ही खाते हैं, गुड़ रुगल टाइप के हम लोग। डिजर्ट का मतलब होता है खाने के बाद की मिठाई, पर डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में या समुद्र में, रेगिस्तान में या समुद्र में अगर किसी बालू ने कोई हल्का सा छोटा सा लो हिल बनाए, उठा हुआ, उठे हुए पार्ट को हिल कहते हैं, हल्का सा उठे हुए पार्ट को हिल बनाई है तो वो होता है ड्यून। ड्यून को मतलब याद करिएगा, आ लो हिल बाय सैंड, सैंड के द्वारा, बाय सी और डिजर्ट। ग्रिड इसका मतलब होता है जाल। जैसे ये देखो हमने यहां पर बनाया, मानो ये अर्थ बन गई, ये बन गए हमारे लेटीट्यूड ऐसे करके, ये बन गए लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां पर काटता है उसको कहते हैं ग्रिड, कुंज। क्लियर हो, सॉरी ग्रिड जाल। ग्रुप का मतलब तो होता है, कुंज का मतलब पता होगा बगीचा होता है। और फिर सीख लो ग्रिड का मतलब, जैसे ये हमारी अर्थ बन गई रफली वे में। आप भाई देखो, थोड़ा बड़ा कर लो वीडियो, अब तो यूट्यूब में वो भी आता है कि फैला के देख लो, यूट्यूब की बात कर रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूड, ये लेटीट्यूड, जो बीच में काटते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, जहां पर बीच में काटेंगे तो जैसे हमने अपने हाथ में यहां पर बना लिया ऐसे करके, ऐसे करके।
अब इसको ऐसे मिला दिया तो जो काला पॉइंट ये है इसको कहेंगे कि ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब हो जाता है जाल। भूलना नहीं, कतई ना भूलना, जिंदगी में क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। यहां पर हमने ऐसे करके पॉइंट बना लिया, जिसको कह देंगे, इस वाली उंगली को कह देंगे आके लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी वाली उंगली है ये हो जाएगा लेटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लेटी वाली होती है अक्षांश, अभी सिखाए ना थे, लेटी वाली अक्षांश। अक्षांश और देशांतर जहां काटते हैं उसको ग्रिड कहते हैं। ग्रिड ग्रिड ग्रिड, देखो देखो जाल, ठीक, सीख गए ना, भूला नहीं। ग्रुप का मतलब कुंज हो जाता है। हैबिटेट, इसका मतलब होता है प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक वास, प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक वास, प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक वास। इनलेट, इनलेट का मतलब होता है प्रवेश करना। क्या करते हैं ना, प्रवेश करना, प्रवेश करना। 3-4 बार बोलो, प्रवेश करना, प्रवेश करना। प्रवेश समझ नहीं पा रहे, अबे भाई हिमालय है, हिमालय अगर काट के मैदान बनाया किसी ने सुरंग तो वो इनलेट हो जाएगा। अगर प्राकृतिक रूप से कट के कुछ इलाका बनता है तो उसको इनलेट कहते हैं। बट अगर मानव ने अपने आप बनाया है कृत्रिम रूप से तो उसको इनलेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड है और ज्योग्राफी पूरी की पूरी होती है रिलेटेड आके नेचर से। तो नेचर अगर कुछ बनाएगी प्रवेश करने के लिए तो उसको कह देंगे इनलेट। इनलेट का मतलब ये भी होता है छोटा प्रकार का टापू, वही से हमने आपको बताया है इनलेट करके। इनलेट की हमने व्याख्या यहाँ पे कर दी है, अ नैरो एरिया ऑफ वाटर दैट स्ट्रेचेस इनटू लैंड फ्रॉम द सी और अ लेक। आप लोगों ने पढ़ा होगा जल संधि और स्थल संधि, उसी को इसे समझ सकते हो इनलेट से। आइसोप्लेथ, समान मान वाली रेखाएं, आइसोप्लेथ समान मान वाली रेखाएं। अब करता क्या है एसएससी में, 3-4 वर्ड दे देगा और कहेगा इसमें कौन सा, मतलब पैसेज में आपको कंफ्यूज करेगा, पैसेज में नहीं तो कहेंगे उसमें वो यार होते हैं नहीं है सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, एक प्रकार का दे देगा, आपको पता ही नहीं होगा, ऐसे 4 वर्ड लिख देगा आके और कंफ्यूज करके गलती कर दोगे। फिर से पूरा करते हैं रिवीजन नीचे से लेके। आइसोप्लेथ का मतलब होता है समान मान वाली रेखाएं। इनलेट का मतलब छोटा टापू। इनलेट का मतलब होता है प्रवेश। अ नैरो एरिया ऑफ वाटर दैट स्ट्रेचेस इनटू लैंड फ्रॉम द सी और अ लेक। ग्रुप का मतलब कुंज बता चुके हैं, इसका मतलब बगीचा से समझ लेना। आरती कुंज बिहारी की, कुंज का मतलब होता है बगीचा, बिहारी का मतलब बिहारा। आरती करो बगीचे वाले भगवान की, आरती कुंज बिहारी की। शीघ्रधर कृष्ण मुरारी। ग्रिड का मतलब जाल। ड्यून, अ लो हिल बाय सैंड और अ लो हिल बाय सैंड बाय द सी और डिजर्ट। वैली बेल का मतलब घाटी। उबैक का मतलब उबासी। डायस्पोरा प्रवासी। एथनोलॉजी, एथनो का मतलब मानव, लॉजी का मतलब अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन। सोलिस्टिक का मतलब अयनांत। इक्विनॉक्स का मतलब विषु होता है। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश। लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर। टिरेन का मतलब इलाके। अब दिमाग ना भटकाते, आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख ना आए महीने में। पेडोलॉजी का मतलब मुद्रा शास्त्र। नॉक्ट्यूर्नल, इसका मतलब निशाचर जो रात में चलते हैं। ड्यूर्नल, इसका मतलब होता है दिनचर। कैनन का मतलब घाटी। क्रीक का मतलब खाड़ी। रैपिड्स का मतलब उतार। टाइफून का मतलब प्रचंड तूफान, भूलना नहीं। चैस्म का मतलब जमीन का गहरा गड्ढा, दर्रा से भी समझ सकते हैं आप लोग। ब्रिजल्ट का मतलब बर्फीला तूफान। एवलांस का मतलब होता है हिमस्खलन। विंड, वायु आदि निकलने का मार्ग। रिच का मतलब चोटी, ज्योग्राफी से वर्ड रिलेटेड है, जान जाओ। पास्चर का मतलब चारा का। मीडो का मतलब घास का मैदान। वाइंड वर्ड का मतलब वायु की ओर का तरीका, रास्ता। लैगून का मतलब खाड़ी। ली वर्ड का मतलब हवा से रिलेटेड। डाइक का मतलब तटबंध। जितने भी हमको वर्ड लगे थे इंपॉर्टेंट सारे के सारे हमने करा दिए हैं। अगर एक एक वर्ड लेते हैं ना तो ये वीडियो 100 वीडियो में भी खत्म नहीं हो पाएगा। एक सब्जेक्ट को पूरे वर्ड लेना भाई इम्पॉसिबल है हमारे हिसाब से। एक वीडियो ज्योग्राफी कम से कम 2-3 लाख वर्ड हैं, उनको करवाना संभव नहीं है। हाँ, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड हैं या जितने में आप लोग कंफ्यूज होगे, हम होते हैं कंफ्यूज, सारे के सारे हमने लिख दिए हैं। आपको 50% यहीं पे याद हो चुका है, यकीन मानो। इसके बाद आप 1.5 में या 1.75 में करके एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। हमने कहा था शुरुआत में कि आप लोग नोट्स बना के चलिएगा, इसके बाद आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड वर्ड की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने जो फ्रेंड आपको अच्छा लगता है, सहपाठी है जो अच्छा, उसको भी शेयर करिएगा ताकि उसको भी आ पाए। अगला वीडियो हिस्ट्री पे या
फिजिक्स पे या बायो पे आएगा और वीडियो ऐसा रहेगा जिसके द्वारा आपके कमांड सब्जेक्ट में अच्छी बन पाएगी। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम की बुक से अच्छे से पढ़ पाओगे। सभी जानते हो क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक हिंदी मीडियम की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी हैं, तो हिंदी मीडियम में हमको वो कंटेंट नहीं मिल पाता है या हिंदी मीडियम की लैंग्वेज हमारी उतनी हमारी सिंपल नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ो, बुक से पढ़ो, उससे आपका नॉलेज भी अच्छा होगा प्लस वोकैब भी अच्छी होगी। वोकैब के लिए हम जान लगा के कर रहे हैं मेहनत। वीडियो कैसा लगा मेरे भाई प्लीज़ कमेंट में बताओ। अगला वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।